उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जहां संकल्प पत्र नाम दिया, तो वहीं कांग्रेस ने वचन पत्र नाम दिया है। दोनों ही सियासी दलों ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए, लेकिन सवाल है कि आखिर किसके घोषणा पत्र में कितना दम है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। बीजेपी का संकल्प पत्र, कांग्रेस का वचन पत्र। किसके वादे कितने पक्के, किसके घोषणा पत्र में कितना दम। उत्तराखंड निकाय चुनाव में पहली बार सियासी दलों ने घोषणा पत्र का सहारा लिया है। इसकी शुरुआत जहां बीजेपी ने पहले की, तो वहीं बीजेपी की देखा देखी कांग्रेस ने भी इस दिशा में कदम उठाते हुए निकाय चुनाव में जनता को लुभाने के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने वचन पत्र नाम दिया है। दोनों ही सियासी दलों ने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए जो सीधा जनता को साधने वाले हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र से आखिर कितना अलग है कांग्रेस का वचन पत्र, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये घोषणा पत्र आखिर कैसे सियासी दलों को निकाय चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वोटिंग से महज 2 दिन पहले घोषणा पत्र जारी कर पार्टी ने फिर एक बार ये साबित कर दिया है कि चुनावी रणनीति बनाने में कांग्रेस को फिलहाल अभी और वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इतना तो साफ है कि निकाय चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने का कांग्रेस का पहले से कोई प्लान था ही नहीं। लेकिन बीजेपी ने जब अपनी चाल चली और संकल्प पत्र जारी किया, फिर कांग्रेस को भी लगने लगा कि कहीं इसका फायदा बीजेपी को और नुकसान कांग्रेस को ना हो जाए। फिर क्या था, कांग्रेस भी लेकर आ गई अपना वचन पत्र। लेकिन कांग्रेस को ये समझना होगा कि किसी भी चुनाव को हल्के में लेना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। कभी प्रत्याशियों की घोषणा में देरी, तो कभी घोषणा पत्र में देरी, और इस लेट लतीफी के कारण प्रत्याशी सही तरह से ना तो तैयारी कर पाते हैं और ना ही मुद्दों को जनता के बीच उठाने में सफल हो पाते हैं। अब वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस ने वचन पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन 2 दिन के भीतर आखिर पार्टी प्रत्याशी कितना वचन पत्र को भुना पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, मुद्दों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दे जिसे घोषणा पत्र में शामिल किया गया, वो कुछ अलग नहीं है। बीजेपी ने जहां अलग अलग नगर निगमों के लिए संकल्प पत्र जारी किया था, तो वहीं कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 26 वादे कर डाले हैं। इनमें ग्रीन दून, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, अतिक्रमण पर रोक, वार्ड स्तर पर आम लोगों के लिए पार्क की व्यवस्था, आधुनिक लाइब्रेरी, बढ़ते अपराध पर रोक, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई कनेक्टिविटी समेत कई बड़े वादे किए गए हैं। एक अच्छा हमने पूरा प्रदेश के जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में जो समस्याएं थी, और जब हमने फील्ड में जाकर अभी चुनाव के दौरान जो महसूस किया, उन सबको संगठित करके आज हमने संकल्प पत्र नहीं, वचन पत्र। वचन का मतलब है कि ये हमारी दृढ़ इच्छा है, केवल संकल्प नहीं ले रहे हम इसको करेंगे। जहां हमारी नगर पालिकाएं जीतेंगे, मेयर जीतेंगे, वहां हम इसको पूरा करेंगे। अब बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के इस वचन पत्र से कुछ अलग नहीं है। मुद्दे मिलते जुलते ही हैं, लेकिन देखना होगा कि आम जनता को किसके घोषणा पत्र में कितना दम नजर आता है। इस निकाय चुनाव में क्या बीजेपी का संकल्प पत्र काम आता है या फिर कांग्रेस का वचन पत्र, ये तस्वीर 25 जनवरी को ही साफ हो पाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।